हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज शर्मा है। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में होने वाला है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो बनाए, एक मैंने वीडियो बनाया G20 के ऊपर, एक वीडियो मैंने बनाया अपने वोल्केनोज के ऊपर, एक वीडियो मैंने बजट के बारे में बनाया, बजट की स्कीम्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया। आप लोगों ने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन काफ़ी ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए जो है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आपको पता होगा कि भारत सरकार की जो क्लाइमेट मिटिगेशन और क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन काफ़ी सारा सेंटर में रह रहा है इस समय। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रेड फोर्ट से 2021 में जो अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया में जो है लॉन्च किया जाएगा और 2021-22 के बजट में पहली बार इसका नाम लिया गया था। आपसे फिल्म से पूछा सकता है कि पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कब इसका नाम लिया गया है। 2021-22 का जो बजट आया था उसमें इसके बारे में पहली बार बोला गया था। तो आप लोग जो है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन की जो कलर कोडिंग होती है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, पिंक हाइड्रोजन क्या होता है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके मेंस में 3 मार्कर में भी आ सकती हैं और ये मेंस में 50 मार्कर में हाइड्रोजन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है, इंडिया के टारगेट्स क्या रखे इंडिया ने हाइड्रोजन मिशन के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है उसके अंदर क्या क्या मिशन है इंडिया के, क्या क्या टारगेट्स हैं इंडिया के, ये पूरे टॉपिक होलिस्टिक तरीके से कवर करेंगे अपन आज। तो आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो आप शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, आप जैसे बताऊं मैं आपको कि 2021 में क्या हुआ। 2021 में आपको पता होगा कि पहली बार बजट में जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करने का नाम लिया गया और फिर अपने जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी उसमें भी उन्होंने कहा। उसके बाद लास्ट ईयर क्या हुआ, 2022 के अंदर 2022 में ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत एक मिशन लॉन्च किया गया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन के अंतर्गत क्या टारगेट रखे गए, इसके अंदर पहली बात तो बजट याद रखना आप कि बजट अगर फिल्म्स में पूछा जाएगा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर कितना बजट रखा गया है तो 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अंदर 19,744 करोड़, ये एक डाटा है, ये आप याद रखिएगा। मैं आपको बताऊं तो 19,744 करोड़ का जो है इसके अंदर बजट रखा गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। ये डाटा आप याद रखिएगा। उसके अलावा दूसरा डाटा बताऊं मैं आपको, इसमें जो है सरकार ने क्या किया है कि इसमें कुछ विजन्स रखे सरकार ने इसमें 5 विजन्स रखे मेनली। आप याद रखिएगा, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन अगर मेंस में आए कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के टारगेट्स बताइए तो उसमें पहला टारगेट तो ये है कि इंडिया क्या करता है, इंडिया की जो है, इंडिया अपनी टोटल जितना भी इंडिया की डिमांड है उसका 80 से 85% जो है ऑयल इंपोर्ट करता है गल्फ कंट्रीज से और दुनिया से। उसके अलावा इंडिया अपनी 55% जो नेचुरल गैस की रिजर्व्स इंडिया के पास पाई नहीं जाती हैं तो 55% नेचुरल गैस भी अपन इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए अपन कितना सारा की अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंपोर्ट करने में, ऑयल और गैस इंपोर्ट करने में चला जाता है हमारा। इस चक्कर में क्या होता है, हम लोग जो है इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जरिए 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल कम करना चाहते हैं। कितना कम करना चाहते हैं? 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल। सरकार का विजन ये है कि इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जरिए हम 1 लाख करोड़ अपना हर साल जो है कम कर सकें इंपोर्ट बिल। ठीक है, पहला फैक्ट ये हुआ। दूसरा फैक्ट ये है कि सरकार ने टारगेट रखा है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन हमें इंडिया में प्रोड्यूस करना है। ये दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट क्या है? 6 लाख जॉब, 6 लाख नौकरियां हमें पैदा करनी है इस मिशन के जरिए। और चौथा फैक्ट बताऊं मैं आपको, 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाना सरकार का विजन है इस मिशन के जरिए। ये चारों फैक्ट आप याद रखिएगा। इस मिशन के अंतर्गत ये टारगेट्स रखे गए हैं। ठीक है, इंडिया को हमें जो है हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाना है, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हमें बढ़ना है। अब हम अपने स्लाइड्स पे चलते हैं, मैं आपको और डाटा दूंगा इसमें। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया गया है 19,744 करोड़, यानी 19,700 करोड़ आप याद रखते हो अप्रॉक्स। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताऊं मैं आपको। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, पहली बात तो ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा कि या फिर आपको मेंस से पूछा जाए। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमें कभी भी पूरे जो यूनिवर्स है अपना, हाइड्रोजन बहुत अबंडेंट मिलता है अपने अर्थ के ऊपर। लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन को जो है जो प्योर स्टेज में एकदम नहीं मिलता जिससे कि हम डायरेक्टली उसको यूज कर पाएँ। तो हाइड्रोजन को हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे वाटर है, H2O है, तो H2O मिलता है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। हमें उसमें जो एक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रोलिसिस से ही हम जो है ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। वाटर में जो है, जब वाटर होता है, जो पानी है, पानी के अंदर क्या करते हैं, पानी के अंदर हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ती है जिससे कि H2O ब्रेक हो जाता है, किसमें, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। उसकी वजह से जो हमें H2 अलग से मिल जाता है। तो जो ये पानी है, पानी से जो हम हाइड्रोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होता है उससे ही हम जो है हाइड्रोजन को ग्रीन, ब्लू, ग्रे और ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से अगर हमने वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, अगर वो सोलर एनर्जी से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी और उससे हाइड्रोजन बना रहे हैं
तो उसको कहेंगे हम क्या, ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड करी है बैटर में इलेक्ट्रोलिसिस करने में, वो जो एनर्जी आ रही थी वो सोलर या फिर विंड एनर्जी से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी, सोलर या फिर विंड एनर्जी से, है ना। तो इसकी वजह से हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है एमिशन रिडक्शन होता है, इसमें जो है जीरो एमिशन होता है, बहुत ही कम एमिशन होता है या फिर, है ना, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा रहा है। ये इसका एक रीजन है। आपसे पूछा जाए ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है, तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, वाटर से जब हाइड्रोजन हम निकालते हैं उसमें जो एनर्जी यूज की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, वो सोलर या फिर विंड एनर्जी होती है। तो ये आपको जो है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में याद रखना है। उसके बाद अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको बाकी टाइप के हाइड्रोजन बताऊंगा, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही क्या क्या टारगेट्स हैं इंडिया के, ठीक है। उसके बाद अपन चलेंगे नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में। आपको बता चुका हूँ कि 15 अगस्त को 2021 में जो स्पीच दी है, इस पर जो मैं आपको बता चुका हूँ वही सब लिखा हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आप पढ़ सकते हो इस पर, है ना। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ इसमें टारगेट जो इंडिया के, अब मैं आपको यहाँ पे कलर कोडिंग के बारे में बताऊंगा कि हाइड्रोजन के सारे कलर कोडिंग क्या होते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ग्रीन, ब्लू, पिंक, कितने सारे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, है ना। तो इनके बारे में अब मैं आपको बताऊँ डिटेल में। तो पहली बात मैंने आपको बताई, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। उसके बाद एक होता है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन का क्या होता है, जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो कोल से बनता है ना, कोल से। अगर मान लो कि वही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, वाटर से जो हाइड्रोजन और H2O निकालने की जो प्रोसेस, H2O से जो वाटर और ऑक्सीजन निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसमें अगर जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है वो रिन्यूएबल में नहीं दी जा रही, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है थर्मल पावर प्लांट से बन के आ रही है, फिर हम उससे हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो उसको कहेंगे अपन ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक है। और मान लो वही अगर इलेक्ट्रिसिटी मीथेन या फिर नेचुरल गैस से आ रही है, मीथेन से आ रही है या फिर नेचुरल गैस से आ रही है, तो उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। और अगर मान लो कि इन सब में CO2 इमिशन होता है, मान लो कि ग्रीन हाइड्रोजन में 0 कार्बन इमिशन है, और ब्लू ब्राउन इसमें तो हाई इमिशन होता है क्योंकि ये कोल से बनना है, ये नेचुरल गैस और मीथेन से बनना है। और ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें लो इमिशन होता है। देखो जो हाइड्रोजन मान लो अपन ने थर्मल से बनाया, थर्मल एनर्जी से एनर्जी आई और पानी में हमने एनर्जी दी तो हाइड्रोजन बन गया, तो उसको क्या कहेंगे, ब्राउन हाइड्रोजन। अब मान लो उसमें CO2 इमिशन हुआ, अगर उस CO2 इमिशन को हमने जो है अपने एनवायरमेंट में ना छोड़ते हुए उसको सिक्वेस्टर कर लिया, यानी उसको हमने कैप्चर कर लिया, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इसको कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये टेक्नोलॉजी होती है। जो CO2 इमिशन होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बनाने में जो CO2 इमिशन हो रहा है, उसको अगर हमने कैप्चर कर लिया, उसको एनवायरमेंट में जाने नहीं दिया हमने, तो उसको हम कहेंगे ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन जो है ग्रीन सबसे बेस्ट है, उसके बाद ब्लू आता है क्योंकि इसमें कार्बन को हम जो है एनवायरमेंट में नहीं छोड़ रहे हैं, इसको सिक्वेस्टर कर ले रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा अच्छा है। और ब्राउन और ग्रे में सबसे ज़्यादा CO2 इमिशन बहुत ज़्यादा हाई होता है इसमें। तो ये चारों टाइप के याद रखिए। एक हाइड्रोजन होता है पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन में क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी जो आती है, न्यूक्लियर एनर्जी की जो एनर्जी होती है उससे अगर इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो जो हाइड्रोजन बनता है उसको हम पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रीलिम्स में कि पिंक हाइड्रोजन की एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो आती है न्यूक्लियर से। ये आप याद रखिएगा। अपनी अगली स्लाइड्स में बताऊँ मैं आपको, इसमें आगे और स्लाइड्स में दिया हुआ है, पूरे मैंने आपको बताए हैं, है ना। ये देखिए आप, इसमें देखिए आप ध्यान से देखो, ग्रीन हाइड्रोजन दिया है आपको। देखो हाइड्रोजन कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से। सोर्स क्या है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का ग्रीन एनर्जी, मतलब सोलर और विंड एनर्जी। उसके बाद आते हैं अपन पिंक हाइड्रोजन पे। पिंक हाइड्रोजन में क्या है, ये ड्राइव होता है न्यूक्लियर पावर से, इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस की, है ना। और उसका होता है येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन वो सोलर वाला है, ये सोलर से इसकी एनर्जी आती है। फिर आता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, मैं आपको बताया कि कार्बन कैप्चर हो जाता है और स्टोर कर लिया जाता है ना। कार्बन कैप्चर कर लिया जाता है तो उसको ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब ब्राउन और ग्रे से जो बनता है, जो कोल से बनता है, उसमें से जो कार्बन को हम जो एमिशन नहीं होने देते एनवायरमेंट के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रे हाइड्रोजन। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ग्रे हाइड्रोजन क्योंकि नेचुरल गैस और मीथेन से बनता है तो इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये सारे टाइप के कलर कोडिंग है हाइड्रोजन की। कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में फ्यूचर में जो है आ सकती है। और MPPSC के मेंस एग्जाम में अगर आए तो आप अगर ये चीज़ें लिखोगे तो इनवा जो आपके जो आंसर है उसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है। जो एग्जामिनर जो चेकर होता है उसको समझ में आएगा कि आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स और काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक तरीके से आपने ली है। तो ये जो फैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन के बारे में फैक्ट है, आप इनको पूरी तरीके से याद रखिएगा, आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अपन इसके देखें, इसके एडवांटेज देखें क्या है। अब देखो हाइड्रोजन के एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज क्या है, इसके जीरो इमिशन, टॉक्सिक नहीं है, इफिशियंसी और रिन्यूएबल है, ठीक है। अब मान लो आपने सुना होगा कि इंडिया के जो GSLV और PSLV जो अपने लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, मतलब क्या होता है कि अपनी GSLV की एक थर्ड स्टेज होती है क्रायोजेनिक स्टेज। तो जो क्रायोजेनिक स्टेज आपने सुना होगा कि उसमें भी हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया जाता है। GSLV की 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज जो है उसकी क्रायोजेनिक स्टेज होती है, उसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो फ्यूल भी हाइड्रोजन फ्यूल होता है।
ये आपने साइंस एंड टेक के पेपर 3 में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक अलग ही एक चीज़ है ये। तो इसमें जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन फ्यूल होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन फ्यूल, आप सोच सकते हो। सरकार का इतना पुश इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये अपने जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल है उसमें भी जो है GSLV की 3rd स्टेज में यूज होता है हाइड्रोजन फ्यूल, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और इससे एमिशन बहुत कम होते हैं, ये भी एक चीज़ है। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलें अगर अपन, तो इसमें और देखेंगे अपन आगे, ये मैंने आपको बताया। उसको इसके चैलेंजेस देखते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है इसमें चैलेंजेस भी है काफ़ी। मतलब क्या है कि इसमें इसको एक तो स्टोरेज करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे हाइड्रोजन को स्टोरेज करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा अपन को कम चाहिए, मतलब जो अपन को टेम्परेचर होता है हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए -250 डिग्री सेल्सियस। तो -250 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर है इसको स्टोरेज करने में, इसलिए जो है दिक्कत आती है काफ़ी। ये इसका जो है नेगेटिव है, इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक ये इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल है ना, इसमें आग लग सकती है, इसमें आग लग जाती है, इसलिए भी इसको ये इसका डिसएडवांटेज है, चैलेंज है इसमें एक। और इंडस्ट्री जो है अभी नेसेंट स्टेज में है, किसमें है, नेसेंट स्टेज में। नेसेंट स्टेज का मतलब होता है बहुत ही शुरुआती स्टेज में, इसलिए इसमें थोड़ी सी अभी जो है इसको ग्रो करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, थोड़ी सी और अभी इसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके जो है चैलेंजेस बताए मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, आप ये डाटा याद रखिएगा इस स्लाइड में। देखो इंडिया में जो है, ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाटा लिया है, ये डाटा आपको मैं बताऊं, आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हो। जैसे कि हाइड्रोजन की जो डिमांड है वो 5 गुना बढ़ने वाली है कुछ समय, आने वाले समय में 2050 तक, 2030 तक और 50 तक जो डिमांड है वो अपनी 5 टाइम्स बढ़ने वाली है 2050 तक। अभी क्या है, अपने देश में 6 मेट्रिक टन पर ईयर जो है ग्रीन हाइड्रोजन का जो है यूज होता है, लेकिन कहा गया है रिपोर्ट में कि 2050 आते आते ये 28 मेट्रिक टन होने वाली है, मतलब 5 गुना बढ़ने वाली है ये। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की जो डिमांड है आने वाले 2050 तक ये जो है 5 गुना होने वाली है। तो सोच सकते हो आपकी 5 गुना अगर हो जाएगी तो इंडिया को जो है काफ़ी सारा एफर्ट इसमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बताऊँ मैं आपको इसका जो ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, पावर, है ना, मेक इन इंडिया को पुश मिलेगा इससे। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं इस रिपोर्ट में, आप याद रखिएगा 2050 तक जो है हाइड्रोजन की डिमांड 5 गुना होने वाली है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये एक डाटा आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको डाटा दे दिया ये। ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ, आप कलर कोडिंग इसकी बता दी है मैंने आपको, है ना। अब अपन आगे चलेंगे अपने लेक्चर में। ठीक है, अब मैं आपको जो है इंडिया के इनिशिएटिव बताऊंगा, इनिशिएटिव क्या क्या लिए इंडिया ने, वो इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये यहाँ से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाए कि इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन की जो रिफाइनरी है वो कहाँ बनी है, इसका आंसर है मथुरा। मथुरा में इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी बनी है। ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है और एक वनडे एग्जाम में पिछले 4 महीने पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा जो इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, मैं बता रहा हूँ आपको बाकी इनिशिएटिव। देखो इंडिया ने क्या किया, जो लद्दाख और लेह में जो है, लेह में एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहां पर किया है, आपसे प्लीज डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रोजेक्ट है वो कहां लॉन्च किया। ऑप्शन में आएगा लेह लद्दाख, या फिर JNK आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि लेह में इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उसके बाद इंडिया ने हाइड्रो एनर्जी मिशन लॉन्च किया इसको प्रमोट करने के लिए। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन आपको बता चुका हूं मैं। उसके बाद इसमें एक हाई लेवल कमेटी बनी है। हाई लेवल कमेटी क्या हुआ कि अपने जो नीति आयोग सुना होगा आपने, नीति आयोग के जो एक्स चेयरमैन थे राजीव कुमार, एक्स वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के एक्स वाइस चेयरमैन जो थे जो अपने राजीव कुमार, उनके लिए उनके जो अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई सरकार ने, जिससे कि अपन जो है हाइड्रोजन इकोनॉमी को इंडिया में जो है और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बताऊं आपको कि डेनमार्क ने एक इनिशिएटिव लिया था। डेनमार्क ने, ये देखो, डेनमार्क तो एक आर्टिफिशियल आइलैंड ही बना रहा है। डेनमार्क ने कहा कि हम एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे, वो आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हम जो है वो एनर्जी को हाइड्रोजन को बनाने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए यूज कर पाएं। मतलब देखो डेनमार्क में दुनिया में भी काफी सारा जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं हाइड्रोजन के प्रमोट करने के लिए। जैसे डेनमार्क ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड ही बना दिया इसके लिए, जिससे कि हम जो है सोलर और विंड एनर्जी बना सकें और उससे जो है बाद में ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकें। तो डेनमार्क का इनिशिएटिव याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए किस देश ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है, तो ये डेनमार्क ने बनाया है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको और बताऊं इनिशिएटिव्स जो सरकार ने लिए हैं। इसमें क्या है कि सरकार ने एक चीज बताऊं मैं आपको, क्या है कि एक अलायंस सरकार ने लॉन्च किया था, इंडिया H2 अलायंस, मतलब इंडिया हाइड्रोजन अलायंस। ये अलायंस, इंडिया हाइड्रोजन अलायंस जो है था, इसमें क्या गवर्नमेंट इंडिया के साथ एक क्लोजली वर्क कर रहा है। और इसमें जो है इसके 5 जो है, ये देखिए आप एरियाज हैं कि देखो ग्रीन गुड हाइड्रोजन बनाना है ना, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी बनाना है, इसका रोड मैप क्या होगा, इसका रोड मैप बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, है ना। ये सब चीज़ें इसके जो है इंडिया H2 अलायंस में ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। और एक है हाइड्रोजन इकोनॉमी, ये इस पर भी एक वो चलाई गई थी अपनी, एक डायलॉग, एक मीटिंग लॉन्च की गई थी हाइड्रोजन इकोनॉमी के ऊपर।
देखो हाइड्रोजन इकोनॉमी शब्द किसने दिया था ये बता दूं मैं आपको। हाइड्रोजन इकोनॉमी का शब्द 1970 में कॉइन किया गया था। एक यूएस के जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है वहाँ पर, उसके जो एक एम्प्लॉय ने किया था ये, जॉन बोक्रिस। आपको अगर पूछ लिया जाए फिल्म्स में, आपको ये याद रखना है जॉन बोक्रिस। जॉन बोक्रिस का नाम आप याद रखिएगा। 1970 के अंदर इन्होंने हाइड्रोजन इकोनॉमी शब्द यूज किया था पहली बार। मतलब आपसे पूछा जाए हु कॉइन्ड द टर्म हाइड्रोजन इकोनॉमी, इसका आंसर है जॉन बोक्रिस। 1970 में इन्होंने जो है यूज किया था इस शब्द को। ये ऐसे फैक्ट मैं आपको बताता हूँ ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेंस में ये शब्द लिख दिए कि हाइड्रोजन इकोनॉमी शब्द इसने दिया था, इस साल में दिया था, तो आपका जो इंप्रेशन जो बनेगा ना वहाँ पर, वो इतना ज़्यादा डाइवर्स और इतना ज़्यादा समझ जाएगा एग्जामिनर कि इस बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो दोस्तों आप लोग जो है, जो मैं फैक्ट आपको बताता हूँ, जो आपको फैक्ट जो बता रहा हूँ, वो फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप इनको एकदम नोट कर लीजिए करिए, क्योंकि आप जब मेंस का पेपर देने जाएँ, फिल्म्स का एग्जाम देने जाएँ, तो कुछ दिन पहले आप इसको रिवाइज कर सकें इससे, है ना। तो अब अपन जो है और आपको कुछ फैक्ट बताऊं मैं आपको इससे रिलेटेड। एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट मैंने यहाँ पे टाइटल दी है, इस रिपोर्ट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। इस रिपोर्ट में यह था द पोटेंशियल रोल ऑफ हाइड्रोजन इन इंडिया। मतलब क्या है कि ये द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी है। टेरी एक बहुत ज़्यादा बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी इन्वायरमेंट के लिए इंडिया में काम करती है। तो टेरी ने रिपोर्ट लॉन्च की थी। इस रिपोर्ट में क्या है, इसमें ये कहा था इसने कि 5 गुना जो है अपनी हाइड्रोजन की डिमांड 2050 तक बढ़ जाएगी। मैंने आपको वो जो एक फिगर में बताया भी था, वो फिगर ही इसलिए लिखा हुआ है। तो 5 गुना 2050 तक बढ़ने वाली है। तो आप ये भी याद रखिएगा, है ना। तो मैंने आपको पूरे इसमें पूरा डाटा बताया हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में, हाइड्रोजन में इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, ये मैंने आपको बताया। हाइड्रोजन इंडियन मिशन आया, ये सब जो भी आया, है ना, ये सब आप याद रखिएगा। उसके अलावा हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में बताया मैंने आपको इंडिया की डिमांड 5 गुना बढ़ने वाली है वो बताया मैंने आपको, है ना। और फिर मैंने आपको ये इसके चैलेंजेस बताए, मैंने आपको एडवांटेज बताए थे, मैंने आपको सारे कलर कोडिंग बताई मैंने आपको इसके बारे में, है ना। और हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बताया। मैंने बताया आपको इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, गैस इंपोर्ट करता है। इसकी वजह से जो है जो अपनी जो इकोनॉमी में जो है काफ़ी सारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। तो इसके इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए इस मिशन में टारगेट भी रखा गया है कि 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल हम जो है हर साल कम करेंगे। तो मैंने आपको हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में, इंडिया की हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में बताया, डिमांड के बारे में बताया, और इस मिशन के बारे में बताया, जिसकी मिशन के टारगेट्स बताए क्या क्या रखें, और हाइड्रोजन की कलर कोडिंग बताई। ये हाइड्रोजन एनर्जी को जो है फ्यूचर की एनर्जी कहा जाता है। तो ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और ज़्यादा रहने वाली है। तो आप अभी से इसको कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसको फ्यूचर में जाके, है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा काम आए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।